आखिर बीहड़ की पहचान बना किस शख्सियत का नाम? क्यों एक 18 साल की लड़की ने उठाया हथियार और भून दिए 22 लोग? एक निर्दयी अपराधी या हमेशा हालातों से लड़ने वाली निडर औरत? कौन थी फूलन देवी? क्यों जन्म से लेकर उसकी मौत तक जात पात के इस भद्दे खेल ने नहीं छोड़ा फूलन का साथ? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो किसी ट्रेजिक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन काश ये एक कहानी ही होती। पर ये एक महिला का भयानक सच है, ऐसा सच जो आपकी रूह कंपा देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हर अपराधी बंदूक उठाता है? क्या उसे बंदूक उठानी पड़ती है? क्या वो ये रास्ता खुद चुनता है या उसे इस रास्ते पर धक्का दिया जाता है? मैं यहाँ किसी डाकू के जुर्मों का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, बस एक दर्दनाक कहानी पर छोटा सा सवाल खड़ा कर रही हूँ कि क्या जुर्म करने वाला ही अपराधी होता है या वो लोग भी अपराधी होते हैं जिसने उसे ये जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। 15 फरवरी 1981 की वो सुबह लखनऊ में सीएम हाउस और दिल्ली में पीएमओ के लिए सूरज की रोशनी नहीं लेकर आई, बल्कि वहां तो अमावस की रात सा घना अंधेरा छा गया। वजह? बीती रात 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेहमई में डाकुओं के एक गैंग ने पुलिस के भेष में आकर 22 ठाकुरों को गोली मार दी। सरकार के लिए गुस्सा इतना बढ़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे, जगह जगह बागियों के एनकाउंटर होने लगे, बड़े बड़े पुलिस कैंपेन्स चलाए जाने लगे, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। बस मीडिया में एक 18 साल की कुख्यात इनामी डाकू का नाम निकल कर आया, बैंडिट क्वीन फूलन देवी। लेकिन अचानक से खौफ का दूसरा नाम बन चुकी इस लड़की ने आखिर क्यों किया इतना बड़ा जुर्म? इस सवाल का जवाब छिपा है फूलन देवी की जिंदगी के हर उस पन्ने में जहां दर्द, बेइज्जती और अन्याय के सिवा उसे कभी कुछ नहीं मिला। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन में गोरहा का पुरवा नाम के एक छोटे से गांव के कोने में बने एक छोटे से घर में हुआ फूलन देवी का जन्म। मामूला और पिता देवीदीन की दूसरी बेटी। बस यही बनी उनकी पहली गलती कि वो एक बेटी थी, बेटा नहीं। और इसलिए ना घर वाले खुश हुए और ना ही वो जिंदगी में कभी खुश रह पाई। दूसरी और शायद उनकी सबसे बड़ी गलती, निचली जाति में जन्म लेना। ठाकुरों के दबदबे वाले गांव में जन्मी फूलन मल्लाह यानी शूद्र मछुआरों की जाति से ताल्लुक रखती थी, जिसे हमारा सभ्य समाज बड़ी ही असभ्य नजरों से देखता था और उन्हें निचले स्तर का समझा जाता था। तीसरी गलती, उनके बागी तेवर। 61 साल पहले समाज का ढर्रा काफी पुराना था, लेकिन फूलन की सोच उनके लिए नई थी और उनका दबंग स्वभाव परिवार के लिए सरदर्द। एक 10 साल की फूलन से 18 साल की फूलन देवी बनने का सफर तब शुरू हुआ जब उनके दादा की मौत के बाद पिता के बड़े भाई बिहारी लाल और उसके बेटे मायादीन ने गांव के मुखिया को रिश्वत देकर जमीन के कागजात बदल दिए और देवीदीन से 1 एकड़ जमीन छीन ली। फिर छिड़ी जंग, जिसमें देवीदीन की हार हुई और पूरे परिवार को परेशान किया जाने लगा। फसलें चुराई जाने लगी, गांव छोड़ने के लिए मजबूर तक कर दिया गया। तब आहत फूलन ने लिया बड़ा फैसला और जिस खेत में कभी बहनों के साथ गोबर के उपले बनाए थे, चने, सूरजमुखी और बाजरा उगाया था, उसी खेत में बड़ी बहन रुक्मिणी के साथ जाकर जमकर चने खाए और धरना दे दिया। मायादीन की धमकी पर भी जब वो टस से मस ना हुई तो पत्थर की मार से बेहोश कर दिया गया। साथ ही उनके परिवार को भी लात-घूंसों से खूब मारा गया। हर गुजरते दिन के साथ फूलन का गुस्सैल स्वभाव उनके परिवार को नए झमेलों में डाल रहा था। और इतिहास गवाह है कि समाज ने हमेशा लड़की को बांधने के लिए एक ही तरीका अपनाया है, शादी। 11 साल की बाली उम्र में 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल के बदले फूलन का ब्याह पुत्तीलाल नाम के एक ऐसे शख्स से कर दिया गया जो उनसे 35 से 40 साल बड़ा था। उन्होंने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन फिर इससे ही अपनी किस्मत मान लिया। तब उन्हें कहाँ पता था
कि वो अपनी किस्मत खुद लिखने आई है। फूलन की बायोग्राफी लिखने वाली माला सेन बताती हैं कि यूं तो फूलन का पुत्तीलाल के साथ रहना 3 साल बाद मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो शादी के 3 महीने बाद ही उन्हें अपने साथ ले गया। ससुराल में दिन भर घर का काम और सास ससुर की बदतमीजी झेलने के बाद रात में पति की हैवानियत का सामना करते करते उनका शरीर जवाब देने लगा और खसरा होने पर वो भागकर घर आ गई। चचेरे भाई ने बहन की मदद करने के बहाने अपना मतलब साधने के लिए ऐसे कागजात तैयार करवाए जिससे पुत्तीलाल फूलन को वापस तो ले जाता, लेकिन साथ ही देवीदीन की जमीन पर मायादीन को कानूनी हक भी मिल जाता। और इसलिए परिवार ने ऐसा कुछ भी करने से साफ साफ मना कर दिया। फूलन को वापस भेजना मायादीन की हमदर्दी नहीं, उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उन्होंने उनका जमीनी विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया था। इसलिए जब जनवरी 1969 में मायादीन ने फूलन के खेतों की फसलें खराब कर दी और उनके खेतों पर आ रहा नीम का पेड़ काटने की कोशिश भी करी, तो मायादीन के चेहरे को पत्थर से घायल करके फूलन ने भी करारा जवाब दिया। माला सेन की माने तो मायादीन ने अपनी चचेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 1 महीने तक हिरासत में रखवाया, जिस दौरान न सिर्फ महज 16 साल की फूलन को पीटा गया, बल्कि उनके साथ कई बार शारीरिक शोषण तक किया गया। जेल से बाहर आई तो बदनामी के डर से घर वालों ने तियोगा में हाल ही में शादीशुदा रिश्तेदार कैलाश के पास भिजवा दिया, जो डाकुओं के लिए छुटपुट काम भी करता था। कहते हैं यहीं से फूलन की जिंदगी में डाकुओं का एंगल आया। बाद में कैलाश और फूलन के बीच की बढ़ती नजदीकियां देखकर उसकी बीवी ने फूलन को वापस घर भिजवा दिया। गांव लौटी तो एक नई मुसीबत फिर उनका इंतजार कर रही थी। मुखिया के बेटे की उन पर गंदी नजर थी, और जब बात जबरदस्ती तक आई तो मायादीन की मदद से उन्हें वापस ससुराल भेज दिया गया। वहां जाकर उनका सामना हुआ अपनी सौतन से, जो पुत्तीलाल के साथ मिलकर उन्हें सबके सामने रोजाना बेइज्जत करती थी। आखिरकार उनके इस रिश्ते का अंत तब हुआ जब खुद पुत्तीलाल उन्हें यमुना नदी के पास छोड़कर चला गया और एक बार फिर वो अपने घर वापस आ गई।